हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक सॉलिड स्मॉल कैप प्रोजेक्ट कवर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑडियस और जो टोकन टिकर है वो है ऑडियो। तो फ्रेंड्स, इस टोकन पे मैंने काफ़ी टाइम से रिसर्च किया है और इसको ट्रैक कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एक महीने से। और मेरे को ये जो टोकन है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। और ये जो टोकन है, डोंट थिंक लाइक दिस इज अ क्रिप्टो करेंसी। मतलब ये एक जो प्रोजेक्ट है, ये एक रियल प्रोडक्ट है, एक टेंजिबल प्रोडक्ट इसके पास है। एक म्यूजिक एप्लीकेशन है ऑडियस, जिसको आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल मार्केट प्लेस से डाउनलोड कर सकते हो। और अभी ये फुली फंक्शनल प्रोडक्ट है, यानी कि दिस इज अनलाइक मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज। मतलब 70% प्लस जो क्रिप्टो करेंसीज है वो प्रोमिसेस है, वाइट पेपर है और बहुत ज़्यादा टेंजिबल नहीं है। मतलब दे आर नॉट मेकिंग मनी और इस तरह का कोई रोड मैप नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम की तरफ, मेन स्ट्रीम एडॉप्शन की तरफ जा रहा है। तो मेरे को वो क्रिप्टो काफ़ी पसंद है जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस को, रिटेल ऑडियंस, जो ट्रेडिशनल ऑडियंस है, उसको क्रिप्टो के साथ कनेक्ट करे। कहीं ना कहीं ये ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि मासेस को, जो नॉर्मल यूजर्स हैं, उनको क्रिप्टो पे लेके आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च जब भी आप किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ऑडियस टोकन जो है $2.26 पे है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 350 मिलियन है, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप भी नहीं बोलूँगा, लेकिन स्मॉल टू मिड कैप मैं बोल सकता हूँ। मिड कैप प्रोजेक्ट है आई वुड से। और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, 21 बिलियन का वॉल्यूम है। एक्सचेंजेस भी है काफ़ी सारे, बाइनेंस पे भी है और बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। वॉल्यूम की भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विडिटी है। तो ओवरऑल एक डिसेंट लिक्विडिटी है और डिसेंट एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो आइए जानते हैं मैं इसको क्यों लाइक कर रहा हूँ और मुझे क्यों लग रहा है कि इसमें एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। और ये एक रियल क्रिप्टो है और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि दिस कैन बी अ गेम चेंजर प्लेटफॉर्म। तो ऑडियंस का कुछ इस तरीके का वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, तो अगर आप गाना.com इंडिया में ऑनलाइन स्ट्रीम करते हो तो इट्स एग्जैक्टली लाइक दी गाना.com, या स्पॉटिफाई अगर आप यूज़ करते हो, या अमेजोन म्यूजिक है, चाहे साउंड क्लाउड है। तो इस तरह के जो भी एप्लीकेशंस है वैसा ही है ये कुछ, बट ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये एक बहुत बड़ा की डिफरेंस है। और इसमें ज़्यादातर जो पावर है वो यूजर्स को है, टोकन होल्डर्स को है और क्रिएटर्स को है, जो भी आर्टिस्ट जो है वो कंटेंट डालते हैं। गाना डॉट कॉम पे भी आप चाहे किसी भी एप्लीकेशन पे जाओगे, जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है सक्सेस के पीछे, वो होता है कंटेंट। यानी कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे अच्छे गाने, अच्छे आर्टिस्ट हैं आपके साथ, तो वो प्लेटफॉर्म का जो है एडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो गोल है वो ये है कि आर्टिस्ट को एम्पावर करना। अब यहाँ पे देखोगे, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आर्टिस्ट जो हैं उनको बहुत ज़्यादा, मतलब राइट्स देना, और उनके जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्रीडम देना और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू देना, ये इनका गोल है। और एम्पावर करना जो भी आर्टिस्ट हैं, अनलाइक दी अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर आप मेरा ट्विटर देखते हो, ट्विटर पे मेरे को फॉलो करते हो, एंड आई आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करो, क्योंकि ट्विटर पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो मैंने ट्वीट डाला था 26 अप्रैल को, जहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया था। यहाँ पे आप देखोगे ऑडियंस का, ये जो फंडामेंटल और आर्टिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर्स हैव बेटर इंसेंटिव एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल म्यूजिक स्ट्रीमिंग। तो जो ट्रेडिशनल म्यूजिक स्ट्रीमिंग है वहाँ पे 10 से 12% जो कट होता है वो आर्टिस्ट को जाता है, और बाकी जो भी रेवेन्यू होता है वो प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, चाहे वो गाना हो चाहे स्पॉटिफाई हो। जो कि कहीं ना कहीं इनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि मैं एक स्टैट्स देख रहा था स्पॉटिफाई के ऊपर। एक कोई आर्टिस्ट है, आई थिंक कोई इंग्लिश सॉन्ग है, गेट लकी। तो उसमें आई थिंक 100 मिलियन प्लस जो है प्ले है। मतलब इतना ज़्यादा व्यूज़ है, मतलब लोगों ने प्ले किया है उस सॉन्ग को।
और आर्टिस्ट ने हैज हार्डली अर्नड आई थिंक $8,000 या $10,000 जो है आर्टिस्ट की कमाई हुई है। बट ऑन द अदर हैंड जो प्लेटफॉर्म है उसके पास ज़्यादा कट गया है। तो ऑडियंस का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को मुझे एम्पावर करना है। तो आर्टिस्ट जो है वो 90% जो है रेवेन्यू लेता है। जो भी इंसेंटिव है, जो कंटेंट क्रिएटर है, जो अपलोड करता है जो सॉन्ग को, उसको 90% रेवेन्यू मिलता है और 10% जो होता है वो प्लेटफॉर्म को जाता है, जिसमें से आई थिंक मोस्टली जो है वो स्टेकिंग, जो भी स्टेकर्स होते हैं, जैसे हम लोग टोकन को स्टेक करते हैं, तो दैट रेवेन्यू विल गो टू दी स्टेक होल्डर्स जो स्टेक करते हैं टोकन्स को। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्टिस्ट को लेके आ सकता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दैट कुड बी दी गेम चेंजर, और हो भी रहा है। अगर आप देखोगे यूजर बेस, मैं ये मार्च का डेटा है देख रहा हूँ, 3.3 मिलियन, मतलब 3 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड और यूज़र है इसके एप्लीकेशन पे। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखा रहा है। ये नंबर्स बहुत इंकरेजिंग है। एक बहुत ही नया प्लेटफॉर्म है, अभी टोकन आई थिंक 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है आई गेस। तो 3 मिलियन से ज़्यादा यूज़र होना अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं इसीलिए पहले स्टार्टिंग में ही बोला कि डोंट ट्रीट दिस एज अ क्रिप्टो करेंसी, ट्रीट दिस एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो इसकी जो टीम है वो भी काफ़ी सॉलिड लगी मेरे को। टीम बहुत ही सुपर सॉलिड है, और खास करके जो एडवाइजर्स हैं, ये मैं देख रहा था 3LAU, ये म्यूजिक प्रोड्यूसर, ये सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं जो कि म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक, ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स लाने में। यहाँ पे 3LAU मैं देख रहा था, यहाँ पे विकिपीडिया पेज पे ये 1991 से स्टार्ट है। और यहाँ पे आप देख लोगे पूरा एक म्यूजिक कंपनी है, नोन बाय स्टेज नेम 3LAU। और वैसे ही RAC है, ये भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं। तो इस तरह के जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं वो जुड़ रहे हैं ऑडियंस के साथ, और कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और टीम की मैं बात करूँ तो टीम भी अच्छी है, पार्टनर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं देख रहा था ऑगर के जो फाउंडर है वो इसके एडवाइजर्स हैं, और कंसेंसस के जो सीनियर स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट, तो काफ़ी सीरियस एडवाइजर, सीरियस टीम है। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो बहुत बड़े बिग जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट कॉइन बेस वेंचर्स ने पैसा डाला है। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ऑडियो अगर कॉइन बेस पे लिस्ट हो जाए। फिर पेंटेरा कैपिटल आई गेस, हाँ ये रहा पेंटेरा कैपिटल, अगेन बहुत ही लेजिटिमेट और बहुत ही क्रेडिबल नाम है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो वीसीज। बाइनेंस ने खुद इन्वेस्ट किया है, इसी का रीज़न है बाइनेंस पे बिल्कुल ही अर्ली डेज में लिस्ट हुआ था। जैसे मैंने बता रहा था, मैं एम्पावरिंग आर्टिस्ट लाइक नेवर बिफोर, यानी कि आर्टिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ये कट दे रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूँ, आई विल चेक, वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना है, हाँ। तो ओवरऑल इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो ये इंडस्ट्री काफ़ी रैपिड पेस पे ग्रो कर रही है। जैसे जैसे इनोवेशन हो रहा है, वैसे वैसे, जैसे पहले के टाइम में म्यूजिक जो था नॉर्मली टेप रिकॉर्डर के थ्रू, फिर सीडी प्लेयर आया, फिर पेन ड्राइव, फिर इंटरनेट डाउनलोड, उसके बाद अब जैसे यूट्यूब का प्रचलन बढ़ा है, यूट्यूब का क्रेज है, लोग अब ज़्यादातर यूट्यूब पे ही गाने देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैसेट कोई नहीं लेता, या सीडी का पहले जो टाइम था। वैसे ही अब म्यूजिक स्ट्रीमिंग में भी देख रहा हूँ मोस्टली, आई मीन जो बिग सिटीज हैं, खासकर जो मेट्रो सिटीज हैं इंडिया में, वहाँ पे मेरे हिसाब से 70% प्लस जो लोग हैं वो म्यूजिक इसी तरह के स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे सुनते हैं, जैसे मैं खुद गाना.com और स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड यूज करता हूँ। तो इस तरीके का एडॉप्शन बढ़ रहा है। और ये जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री में देख रहा था, 43 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका जो CAGR है, मतलब हर साल का ग्रोथ का जो है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं, CAGR रेट, वो आई थिंक 22% से ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा है। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री का अगर ग्रोथ 15-20% ज़्यादा है, दैट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। तो और खासकर मैं इस वाले स्पेस की बात करूं जो अपना स्ट्रीमिंग वाला है, उसके अंदर 25 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू है, 25 बिलियन, विच इज अगेन गुड मनी। तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट में यूज इन्वेस्ट कर रहे हो जो स्पेस इज ऑलरेडी मेकिंग मनी, और वो जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट। यानी कि अभी इनिशियल डेज है, अभी देखो इसका सब्सक्रिप्शन फ्री है, क्योंकि अभी एडॉप्शन बढ़ाना है। लेकिन आने वाले टाइम में जो हम टोकन होल्डर्स होंगे इसके, वो वोट करके इस तरीके का जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल, जैसे गाना का है या स्पॉटिफाई का, वैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री है और बहुत ही प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। और अगर मैं बात करूं
जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस हैं, जो सबसे बड़ा है वो है स्पॉटिफाई, उसका रफली 50 बिलियन का मार्केट कैप है, विच इज़ ह्यूज। मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप है। उसके सामने मैं ऑडियंस को देखूं, मैं ये नहीं करूँ ऑडियंस कल ही या अभी या इसी साल इतना बड़ा मार्केट कैप ले लेगा, बट इन लॉन्ग टर्म जैसे जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा डेफिनेटली देर इज ह्यूज रूम। और एक है पैंडोरा करके, वो भी म्यूजिक एप्लीकेशन है, उसका 5 बिलियन के आसपास है वो मार्केट कैप। एक साउंड क्लाउड भी है, आई थिंक ये डेटा था थोड़ा पुराना है, $700 मिलियन के आसपास का मैं देख रहा था कहीं इसका रेवेन्यू है। इवन गाना डॉट कॉम की बात करूँ तो गाना डॉट कॉम में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये प्रॉमिसिंग सेक्टर है। आप टेंसेंट होल्डिंग जो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है पबजी गेम के अंदर, पीयूबीजी, और टेंसेंट होल्डिंग आई थिंक वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनी के लिस्ट में है, आई गेस, काफी टाइम पहले देखा था, एग्जैक्टली याद नहीं है। बट अगेन इट्स अ बिग कंपनी टेंसेंट होल्डिंग। तो टेंसेंट ने $115 मिलियन का इन्वेस्ट किया गाना डॉट कॉम के अंदर, जो कि अगेन प्रूफ करता है कि स्पेस में प्रॉमिस है। और यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल बहुत अच्छा है, आई वुड ऐड इट इन टू डिस्क्रिप्शन। तो ये स्पेस में मेरे को काफ़ी एक रियल बिजनेस लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। टीम भी कहीं ना कहीं केपेबल है, एडवाइजर भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर मैं आपको एक कंपैरिजन करूँ, ऐसा ही कुछ क्रिप्टो में एक और एक कंपनी है, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है थेटा, जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग में डिसेंट्रलाइज मैनर में काम करती है। जैसे इट्स, समझ लो कि यूट्यूब का पीयर है, यूट्यूब का कंपेटिटर है, बट इन डिसेंट्रलाइज मैनर इन क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। तो उसका मार्केट कैप भी 12 बिलियन है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हाँ, इस तरह के प्लेयर को मार्केट काफी वैल्यू देती है। और क्रिप्टो आपको भी पता है काफी इरेशनल है, यानी कि जब फोमो बनता है, मतलब बहुत सारे ऐसे नकली कॉइन्स है, उल्टे सीधे कॉइन्स है, जिनमें जब फोमो बनता है, चाहे आप आज के डेट में देखोगे डॉग रिलेटेड इतने सारे कॉइन्स आए, डॉग, शिप डॉग, अकीता, पता नहीं, देर आर लॉट्स ऑफ दैट। और चाहे उसके बाद और भी सेफ से रिलेटेड सेफ बेस्ड कॉइन है, मतलब इस तरह का ट्रेंड आता है, फोमो आता है, इरेशनैलिटी आती है, तो मार्केट कैप उनका पता नहीं 5 बिलियन 10 बिलियन, डोज का तो 85 बिलियन चला गया था। तो अगर कोई कंपनी है जो रियल प्रोडक्ट लेके आ रही है और उस तरह का कहीं फोमो बना दे, अगर बुल रन में, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 5 बिलियन का भी मार्केट कैप, 6 बिलियन का भी मार्केट कैप, एनीथिंग कैन हैपन। तो बाकी वैल्यूएशन में देखूँ तो ठीक है, वैल्यूएशन में ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब 100x हो जाएगा, क्योंकि एक मिड कैप प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप बहुत ही सेफ साइड पे एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट देख रहे हो, तो मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको ठीक ठाक गेंद देगा। मतलब मेरे को इस साइकिल में लगता है, इस वाले बुल साइकिल में, कि ये $10 प्लस जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 20x जाएगा, 10x, बट सेफ साइड में मेरे को लग रहा है $8 $10 $15 भी जा सकता है। और जैसा कि मैंने बोला था, फोमो अगर आता है, इरेशनैलिटी आती है, जैसे आ जाती है बहुत प्रोजेक्ट्स में, सेफ मून और पता नहीं कौन कौन से कॉइन थे उल्टे सीधे, तो उस तरीके का अगर फोमो आता है तो एनीथिंग कैन हैपन। तब हो सकता है 5 बिलियन भी चला जाए, 10 बिलियन भी मार्केट कैप चला जाए, यानी कि हो सकता है $25 30 भी चला जाए। तो बट दैट इज नॉट गारंटीड, बट मेरे साथ एक अच्छा एस्टिमेट लोगे, एक फेयर एस्टिमेट लोगे, तो $8 10 मेरे को लगता है आराम से ये ऑडियंस जो है वो जा सकता है। तो हाँ, अगर बात कर ले टोकन मेट्रिक्स की, तो टोकन मेट्रिक्स ऑलमोस्ट, टोकन जो सप्लाई है वो 1 बिलियन है, और 154 मिलियन जो है वो सप्लाई में है। और इसका मैं देख रहा था वेस्टिंग, अप्रैल में इसका कुछ टोकन अनलॉक हुआ है, फिर जुलाई में इसका टोकन जो है वो अनलॉक होगा। यहाँ है वेस्टिंग, यहाँ पे आप देखोगे जुलाई में फिर आना है। और जैसे ये जाके 2016 में पूरी वेस्टिंग जो है इसकी खत्म होगी। तो आप डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि कब कितने टोकन आ रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। टीम एडवाइजर की टोकन के कब कब अनलॉक होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी कॉइन्स हैं सबका टोकन मैट्रिक्स ऐसा ही है, 10 15% 20% ही सप्लाई में सर्कुलेशन में रहता है, बाकी सब धीरे धीरे वेस्ट होता है। बट अगेन लुकिंग एट, अगर मैं टोटल फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन की बात करूँ, जो कि टोकन 2026 तक आएंगे, ये 2026 तक का मैं आपको बता रहा हूँ, फुली डाइल्यूटेड 2 बिलियन है, विच इज़ गुड, मतलब ठीक है। अगर मैं स्पॉटिफाई से भी कंपेयर करूँ तो काफ़ी कम है, और अगर आप थेटा से भी कंपेयर करूँ तो काफ़ी कम है, यानी कि 12 बिलियन है, कि स्कोप फिर भी है, रूम फिर भी है इस टोकन के अप्रिशिएट होने का। और ये जो 2 बिलियन है वो 2026 तक आएगा, तो वी स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम। तो अगेन कोई किसी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट मेरे को ये रियल प्रोडक्ट लगता है, टेंजिबल फंक्शनल एप्लीकेशन है। इट्स नॉट लाइक योर वाइट पेपर और ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी। तो कीप एन आई ऑन दिस, डू योर रिसर्च, रिसर्च करें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें। और मेरे पोर्टफोलियो में ये है, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। और भी मेरे टोकन्स जो फोर्थ है, चाहे अपना वेस्पर है, 1 इंच मेरा बिगेस्ट होल्डिंग इस तरीके का है। तो ये 3 4 जो मिड कैप के कॉइन्स हैं, उनमें मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। और आप अपना रिसर्च करें, उस हिसाब से एलोकेशन रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।